दोस्तों यहाँ पे हम जीएसटी पोर्टल के बारे में जिक्र करने वाले हैं। जीएसटी पोर्टल के इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑल्दो ये जो ऑर्डर है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह की काफ़ी सिमिलर ऑर्डर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट है जीएसटी पोर्टल पर उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो इस ऑर्डर के अंदर भी यही हुआ था कि पटिशनर का जो आईटीसी है उसको उसके बेनिफिट को ये डिनाई किया गया, ये कह करके कि जिस सप्लायर के साथ उसने डीलिंग करी है उसका रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि बैक डेट से उसका कैंसिल है, तो आपको आईटीसी यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब उसमें जो पटिशनर है उसने जीएसटी पोर्टल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यूज़ किया। ऑल्दो आप में से काफ़ी सब इस फीचर के बारे में जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इस फीचर को यूज़ ना करते हो, लेकिन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये फीचर वो हम डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी पोर्टल पर आपको एक फैसिलिटी दी गई है कि जिसके साथ भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में आप वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, यानी कि क्या वो जीएसटी के अंदर व्यक्ति रजिस्टर्ड है नहीं है, वो कितना कंप्लायंट है। सर्च टैक्स पेयर का आपको ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ पे आप जो है सर्च कर सकते हैं उसके पैन के द्वारा, जीएसटी नंबर के द्वारा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव है या नहीं है, वो कितना कंप्लायंट है, अपनी रिटर्न फाइलिंग कर रहा है नहीं कर रहा। अब तो पेमेंट रेशो भी आपको वहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पटिशनर ने इस केस में उसी फीचर का यहाँ पे जिक्र किया है कि जब पटिशनर ने सप्लायर के साथ ट्रांजैक्शन की तो उस समय आपके जीएसटी पोर्टल पर वो सप्लायर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन था और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो जेन्युइन था। ड्यू डिलिजेंस के द्वारा उसने ये सारी चीज़ें जीएसटी पोर्टल पर वेरीफाई करी और उसके बाद ही उसने ट्रांजैक्शन में एंटर किया। तो ये सभी चीज़ें पटिशनर ने यहाँ पे बताई हैं, जिसके बाद कि उसने सारे सपोर्टिंग जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे प्रेजेंट किए। सभी कंडीशंस को पटिशनर ने यहाँ फुलफिल किया हुआ है, सभी वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे। 2A में उसकी परचेज इनवॉइस वाइज रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इन सभी चीज़ों के बाद उसका आईटीसी यहाँ पे अलाउ किया गया। तो ये जो ऑर्डर था उसे सेट असाइड किया गया, जो कि उसके पास ऑर्डर आया था कि उसे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस सप्लायर के साथ उसने ट्रांजैक्शन में एंटर किया था वो जो है बैक डेट से कैंसिल हो चुका है। तो इसी तरह आपके आईटीसी को डिनाई किया जाता है ये कह करके कि आपने जिसके साथ बिजनेस किया है वो बोगस है या वो फेक फर्म थी, वो कैंसल्ड हो चुका था उसका रजिस्ट्रेशन इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने हर चीज़ वेरीफाई की है जीएसटी पोर्टल पर, तो आप भी कल को इस तरह के केसेस का रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं और अपने आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, यानी कि अपने आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो जब भी आप किसी के साथ भी बिजनेस करें तो मेक श्योर कि आप जीएसटी पोर्टल के इस इम्पोर्टेंट फीचर को यूज़ ज़रूर करें। अपने टैक्स पेयर, अपने सप्लायर के लिए सर्च करें, तो जितना जो है उसका क्या वो जेन्युइन है नहीं है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है नहीं है, कितना कंप्लायंट है, ये सभी चीज़ें सर्च करने के बाद ही किसी के साथ बिजनेस करें, ताकि आपको आगे चल कर के अगर कोई परेशानी हो तो आप इन सभी चीज़ों को एज अ सपोर्ट यूज़ कर सकें।